कहते हैं पश्चिम बंगाल का जिला मालदा वहां की सियासत के केंद्र में रहता है। मालदा ही तय करता है कि बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होगा। मुस्लिम बहुल आबादी वाला मालदा ऐसा ऐतिहासिक जिला है जिससे पार पाए बिना बंगाल की सत्ता पाना मुश्किल माना जाता है। बंगाल में घुसने का रास्ता मालदा है तो बंगाल की सियासत का रास्ता भी मालदा है। 1947 में विभाजन के वक्त उलझनों में घिरा मालदा आखिरकार 3 दिनों के बाद भारत का हिस्सा बन गया। इन 3 दिनों में मालदा ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों देश देख लिए। मालदा तो भारत में मिल गया, लेकिन हिंदू बहुल चटगांव हिल्स भारत के हाथ से निकल गया। अंग्रेजों ने इसे पूर्व पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, उसे सौंप दिया। अगर चटगांव भारत का हिस्सा होता तो आज भारत के पूर्वी राज्य कहीं अधिक समृद्ध और आर्थिक रूप से विकसित होते। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मालदा पश्चिम बंगाल का एक जिला। मालदा का नाम सुनते ही आम के शौकीनों के मुंह में पानी भर आता है। आम के एक प्रमुख किस्म मालदा के शहर के नाम से भी जाना जाता है। गंगा किनारे बसे इस ऐतिहासिक शहर का एक नाम अंग्रेजी बाजार भी हुआ करता था। मालदा की भौगोलिक स्थिति के कारण ही इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यानी अगर आप बिहार झारखंड से होते हुए बंगाल जाना चाहते हैं तो आपको मालदा से होकर ही जाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मालदा के पास ही बिहार झारखंड की सीमाएं हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में है मालदा। उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल को जोड़ने वाला कॉरिडोर है। मालदा के पूर्व में बांग्लादेश है। बंगाल में प्रवेश के लिए मालदा से होकर जाना पड़ता है। मालदा कभी बंगाल की पुरानी राजधानी रहा है। बंगाल के 3 राजवंशों बौद्ध पाल, हिंदू सेन और मुस्लिम नवाबों की राजधानी रहा है। 7वीं शताब्दी में शशांक ने प्रमुख शहर गौड़ को बसाया था। उस दौरान प्राचीन राजधानियों गौड़ और पांडुआ का केंद्र था। गौड़ और पांडुआ प्राचीन काल के 2 सबसे शक्तिशाली साम्राज्य थे। मध्यकाल में ये क्षेत्र पाल, सेन और बाद में मुस्लिम सुल्तानों की राजधानी रहा। मध्यकाल में बने अधीना मस्जिद, फिरोज मीनार और रामकिली जैसे स्थल इसके समृद्ध और वैभवशाली स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। मालदा को इंग्लिश बाजार के रूप में जाने जाने और इसके जिला बनने की कहानी भी रोचक है। 1717 में मालदा में अंग्रेजों ने कारखाना बनवाया। अंग्रेजों के कारखाने के चलते इंग्लिश बाजार कहा जाने लगा। 1813 में कालियाचक और साहिबगंज में अपराध बढ़ने लगे। अंग्रेजों ने अपराध में कमी लाने के लिए मालदा को जिला बनाया। ब्रिटिश राज में रेशम, जूट और आम का व्यापारिक केंद्र था। महानंदा और कालिंदी नदियों के संगम के पास स्थित है मालदा। प्रमुख नदी बंदरगाह के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल में मुस्लिम सुल्तानों की राजधानी होने के कारण मालदा क्षेत्र में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो धार्मिक जनसंख्या के चलते मालदा संवेदनशील क्षेत्र रहा। विभाजन के समय उलझन की स्थिति पैदा हो गई। मालदा भारत का हिस्सा है या फिर पूर्वी पाकिस्तान का, जो आज की तारीख में बांग्लादेश है। चूंकि मुस्लिम बहुल आबादी थी तो माना जा रहा था कि मालदा पूर्वी पाकिस्तान में शामिल होगा, लेकिन मालदा का भारत में शामिल होना किसी ट्विस्ट से कम नहीं था। 14-15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ भारत। मालदा के लोगों ने समझा वो पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। कुछ सरकारी भवनों पर पाकिस्तान का झंडा भी फहराया गया। मालदा का बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। उस समय तक अंतिम सीमा का फैसला सार्वजनिक नहीं हुआ था। 17 अगस्त 1947 को सिरिल रेडक्लिफ अवार्ड घोषित हुआ। अंतिम नक्शे में मालदा को भारत को सौंप दिया गया। मुस्लिम बहुल होते हुए भी भारत को सौंपा गया मालदा। रणनीतिक महत्व को देखते हुए मालदा भारत के हिस्से में आया। 18 अगस्त 1947 को स्थायी रूप से पश्चिम बंगाल का हिस्सा बन गया और इस तरह से विभाजन के समय मालदा को लेकर बनी उलझन की स्थिति सुलझ गई। पाकिस्तान के अधिकार में मालदा महज 2 से 3 दिन ही रह पाया। यानी इन 3 दिनों में मालदा के लोगों ने 2 देश बदलते देखे। मालदा का भारत में शामिल होना बेहद अहम था। अगर ये हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में, जो आज बांग्लादेश है, में चला जाता तो बंगाल का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संतुलन काफी कुछ बदल सकता था। हालांकि मालदा के दक्षिण पूर्वी हिस्से चपाई नवाबगंज में मुस्लिम आबादी अधिक थी, इसलिए इस इलाके को पाकिस्तान में शामिल किया गया। अब आप मालदा का रणनीतिक महत्व भी समझिए, जिसे देखते हुए इसे भारत में शामिल किया गया। चिकन नेक कॉरिडोर से सटा है मालदा। चिकन नेक के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ता है चिकन नेक कॉरिडोर। मालदा में अस्थिरता हुई तो पूर्वी राज्यों पर असर, उत्तर पूर्व जाने वाली सप्लाई लाइन पर पड़ता है असर। NH-12 और अहम रेल लाइनें मालदा होकर ही चिकन नेक तक पहुंचती हैं। मालदा के बिना देश के बाकी हिस्सों से सिलीगुड़ी और उत्तर पूर्व पहुंचना असंभव है। बांग्लादेश की सीमा से लगने के कारण मालदा में BSF की चौकसी बहुत कड़ी रहती है। आप कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी हिस्से की लाइफ लाइन को महफूज रखने के लिए मालदा बेहद अहम है। सैन्य दृष्टिकोणों के साथ ही मालदा व्यापारिक दृष्टि से भी काफी अहम है।
मालदा व्यापार के लिए कैसे अहम है आप समझिए। मालदा आमों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। गंगा के मैदान की जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ है। गर्म और नम मौसम आम के स्वाद और मिठास को बनाते हैं खास। फजली, हिमसागर, लंगड़ा, किशनभोग अहम किस्में हैं। फजली और हिमसागर आम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रसिद्ध है। मुगल काल से ही हो रही है आम की खेती। यहाँ के आम सिर्फ मालदा की पहचान नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था भी है। मालदा की एक अलग राजनीतिक पहचान भी है। यह पश्चिम बंगाल की राजनीति का पावर सेंटर माना जाता है। यहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है कि यहाँ अल्पसंख्यक वोट बैंक की भूमिका निर्णायक होती है। दशकों तक कांग्रेस नेता ABA गनी खान चौधरी का गढ़ रहा है मालदा। चूंकि मालदा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है, इसलिए यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ और तस्करी जैसे मुद्दों पर खूब राजनीति होती है। बंगाल में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, कमोबेश इसका फैसला भी मालदा से ही तय होता है। रेडक्लिफ ने मालदा को भारत को सौंप तो दिया, लेकिन चटगांव को तब की पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में शामिल कर ऐतिहासिक टीस दे दी, क्योंकि चटगांव का मामला मालदा से बिल्कुल अलग था। 1947 में चटगांव हिल्स हिंदू बौद्ध बहुल इलाका था। 90% से ज्यादा गैर मुस्लिम यानी बौद्ध और हिंदू आबादी थी। उम्मीद थी कि चटगांव भारत का हिस्सा बनेगा। 15 अगस्त 1947 को चटगांव में भारतीय तिरंगा भी फहराया गया। रेडक्लिफ ने चटगांव को पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया। चटगांव बंगाल का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह था। भारत से पूर्वी तट का एक बड़ा बंदरगाह छिन गया। विभाजन के समय रेडक्लिफ ने तर्क दिया कि पाकिस्तान में बंदरगाह के रूप में कराची था, लेकिन पूर्व में उसके पास व्यापार करने के लिए एक भी बंदरगाह नहीं था। इसलिए चटगांव की पूर्वी पाकिस्तान को सख्त जरूरत थी। चटगांव का भारत के हाथ से निकलना रणनीतिक रूप से नुकसान साबित हुआ। भारत ने पूर्वी तट का एक बड़ा बंदरगाह खो दिया। उत्तर पूर्व भारत का समुद्री संपर्क कमजोर हो गया। उत्तर पूर्व के लिए यह मुख्य व्यापारिक रास्ता था। आज असम, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों के लिए परेशानी। समुद्र तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। आज उत्तर पूर्व के राज्यों में सप्लाई का मुख्य मार्ग चिकन नेक है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। सोचिए, अगर चटगांव भारत में होता तो आज चिकन नेक की समस्या काफी कम होती। साथ ही उत्तर पूर्व के राज्यों की समुद्री मार्ग तक पहुंच होती आसान। इन राज्यों को सीधा और सबसे छोटा समुद्री मार्ग मिलता। ट्रांसपोर्ट की लागत भी कम होती और समय की भी बचत होती। उत्तर पूर्व से संपर्क ज्यादा सुरक्षित और आसान होता। कोलकाता पोर्ट के साथ मिलकर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ट्रेड नेटवर्क बनता। आर्थिक रूप से उत्तर पूर्व भारत ज्यादा विकसित होता। बंगाल की खाड़ी में नौसेना की ताकत और निगरानी क्षमता बढ़ती। भारत की पूर्वी सीमा और अधिक मजबूत होती। उत्तर और दक्षिण बंगाल को जोड़ने वाला गेटवे मालदा रेल और सड़क का महत्वपूर्ण जंक्शन है। 1947 में विभाजन के समय मालदा का भारत में शामिल होना आखिरी समय का संतुलनकारी फैसला था, लेकिन चटगांव का जाना जनसंख्या और रणनीति के आधार पर लिया गया फैसला था, जो भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।